Hello viewers, I welcome you on Unacademy IAS Let's Crack UPSC CSE channel. You know that New Delhi is currently hosting a historic and first AI Impact Summit, जहाँ पे there has been participation of people from more than 40 countries. अब इसके बहुत सारे मायने इसके सिग्निफिकेंस और इसके एनालिसिस के बारे में आज काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है. But if you look at my opinion, then I give two major significance to this summit. इसके दो बहुत ही महत्वपूर्ण significance है. पहला, that this is not only about AI, this is about global south. That ये जो global south है, आज के पहले जितने भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सब में ये ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैज ऑलवेज बीन द रूल टेकर. वेस्ट ने रूल बनाया और हमें उस रूल को सीधा एक्सेप्ट कर लेना था. एंड ऑल दीज रूल्स वर मेड टू बेनिफिट द वेस्ट. बट दिस व्हाट इंडिया हैज डन, ये एक ट्रांजिशन है उस रूल टेकर मेंटालिटी से टूवर्ड्स अ रूल मेकर. एंड दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट एआई समिट. It's a display of strength. It's a display of idea. It's a display of creativity. It's a display of how things can get done. It's a display of diplomatic power. आपने देखा फ्रांस के प्रेसिडेंट, स्पेन और कितने सारे कंट्रीज के लीडर्स आए हुए हैं. सो ये ग्लोबल साउथ के लिए रियली एक प्राउडफुल मोमेंट है और ग्लोबल साउथ ने इनफैक्ट इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है. एंड द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इज कि भारत को हमेशा से कहा जाता है कि इंडिया एक आईटी हब है. इंडिया का सर्विस जो है वो इतनी स्ट्रांग है दैट सम पीपल यूज्ड टू से इंडिया सर्विस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है. लेकिन आज यही इंडिया की आईटी सिटी में एक भी हमारा अपना चैट जीपीटी टाइप मॉडल नहीं है. वी डोंट हैव माइक्रोसॉफ्ट, वी डोंट हैव गूगल, वी डोंट हैव कोई भी आईटी में. ये जितने भी कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, ये जो टेक बूम आया था इंडिया में, इट वाज मोस्टली कि हम लोग अमेरिकन कंपनीज के बैक एंड सर्विस प्रोवाइडर थे. द इनोवेशन वाज हैपनिंग इन अमेरिका और हम लोग उनको एक कंसल्टेंसी, एक बैक एंड सर्विस लाइक कॉल सेंटर, लाइक सॉफ्टवेयर अपडेट, इस तरीके के सर्विस दे रहे थे. डिस्पाइट हैविंग ऑल द टैलेंट, मैं टैलेंट पे शक नहीं कर रहा हूं, ऑल द टैलेंट विच इज देयर, व्हाट वाज लैकिंग वाज एक गवर्नमेंट का थ्रस्ट, एक गवर्नमेंट का पुश. और ये जो एआई समिट है, दैट इज अ पाइवटल मोमेंट. दिस विल फोर्स द इंडियन टेक जायंट्स टू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड डिलीवर. यू नो, सी व्हाट चाइनीज आर डूइंग. चाइनीज आर क्रिएटिंग देयर ओन डीप सीक. जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना जाना जाता था, आज वहां की डीप सीक है. क्यों नहीं आज इंडिया की अपनी एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल. सो दिस एआई समिट जो है वो एक मेजर इनिशिएटिव है, विच इज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर डूइंग दिस. और दिस विल नाउ पुश अ मोमेंटम. दिस विल फोर्स आवर टेक जायंट्स टू गो बियॉन्ड डूइंग द low value addition work to a much more higher value added work. आज मैं बात करने जा रहा हूं भारत मंडपम में, जहां पे एआई की समिट हो रही है. वहां पे कुछ बहुत ही इंडिया के लिए फर्स्ट टाइम हुआ, जहां पर इंडिया की एक कंपनी ने इंडिया का पहला ई विटॉल एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया, जिसकी वजह से इंडिया विल बी नाउ वन ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है. और इस टेक्नोलॉजी की वजह से आज इंडिया में जो एक अर्बन कंजेशन की प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई भी मेट्रो सिटी देख लो आप. अभी आपने देखा भारत मंडपम में गेस्ट आने वाली थी, उनको 4 आवर डिले हो गया बिकॉज शी वॉज स्टक इन द ट्रैफिक ऑफ दिल्ली. सो शी वॉज नॉट एबल टू अटेंड द इवेंट एट द भारत मंडपम. सो अर्बन कंजेशन के प्रॉब्लम को ये ई विटॉल्स एयरक्राफ्ट जो है ये सॉल्व कर सकता है. और ये देख सकते हैं कि इंडिया का पहला एआई पावर्ड एयर टैक्सी है, जिसको फर्स्ट टाइम होस्ट किया गया एट द इंडिया एआई इंपैक्ट समिट एट भारत मंडपम. इस एआई पावर्ड एयर टैक्सी को बेंगलुरु की एक ई प्लेन कंपनी ने बनाया है इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी मद्रास. और इस ई विटॉल एयरक्राफ्ट की वजह से वी आर गोइंग टू सिग्निफिकेंटली कट डाउन द ट्रैवल टाइम इन कंजेस्टेड सिटीज. अब ये ई विटॉल एयरक्राफ्ट क्या है, आप देख सकते हैं इस तरीके से. नॉर्मली आप
अगर देखेंगे तो वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेक ऑफ, क्योंकि जो प्लेन्स होते हैं वो तो रनवे चाहिए उनको, और हेलीकॉप्टर्स की खास बात क्या है कि वो वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम आती है उसमें। हेलीकॉप्टर बड़ा होता है, बहुत नॉइस क्रिएट करता है, बहुत महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, और उसको उसके लिए अगेन आपको एक रनवे चाहिए ही, ऑल्दो बड़ा रनवे नहीं चाहिए एयरक्राफ्ट जितना, बट स्टिल हेलीकॉप्टर ऑल्सो रिक्वायर्स अ बिग सर्कल, अ बिग रनवे। तो कैसे हम हेलीकॉप्टर के टेक्नोलॉजी के बेसिस पर छोटे हेलीकॉप्टर्स बनाएं जो तुरंत वर्टिकल टेक ऑफ करे, तुरंत वर्टिकल लैंडिंग करे, विच इज चीप, सो दैट अफोर्डेबिलिटी हो, बहुत कम पेट्रोल डीजल को कंज्यूम करे, और तीसरा बड़ा प्रॉब्लम जो नॉइज होता है, नॉइज बिल्कुल ही कट डाउन करे। ऐसे ही एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं ई विटॉल टेक्नोलॉजी का एयरक्राफ्ट, जो आप देख सकते हैं ये वर्टिकल टेक ऑफ करता है, वर्टिकल लैंडिंग करता है, बहुत ही प्रिसाइजली ये काम करता है, बहुत सेफ होता है, एफिशिएंट होता है, और इसलिए एविएशन टेक्नोलॉजी में जो फ्यूचर है वो ये है कि कैसे हम ए से बी अर्बन सिटीज में जाएं विद द हेल्प ऑफ दिस। मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन देता हूं, एक एलैबोरेशन देता हूं जो इस कंपनी के वेबसाइट पे मुझे मिला। कंपनी ने कहा है कि अगर आप बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यूबी सिटी, बेंगलुरु में एक जगह है, और एयरपोर्ट से लेके यूबी सिटी की जो डिस्टेंस है वो 36 किलोमीटर है। अगर आप इसको ओला या उबर से ट्रैवल करते हैं तो 1000 रुपीज लगता है और 2 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन अगर आप सेम चीज इस ई विटॉल एयरक्राफ्ट का जर्नी बुक करते हैं तो आप 8 मिनट में पहुंच सकते हैं इस एयर टैक्सी से, और कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, 1700। तो ये जो इंडिया ने कर दिखाया है, दिस इज वेरी रेयर, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी कोई ऐसा नहीं कि पहली बार इंडिया ने बनाया है। चाइना के पास है, अमेरिकन हैव, यूरोपियंस हैव, बट द वे इंडिया हैव प्राइस्ड इट एट 1700, दिस वाज अनएक्सेप्टेबल। सो ये अर्बन ट्रांजिट में अफोर्डेबिलिटी के एस्पेक्ट को जिस तरीके से इस कंपनी ने बताया है, करने का काम किया, एंड ऑल्सो आईटी मद्रास, इट इज इनक्रेडिबल। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं मल्टी स्टॉप कैपेबिलिटी, एक बार चार्ज करो उसमें आप कई बार टेक ऑफ कर सकते हैं, कई बार लैंडिंग कर सकते हैं। जो चाइना ने बनाया है उसमें यह प्रॉब्लम है कि आप एक बार चार्ज किए तो आप एक बार टेक ऑफ कर सकते हो, एक बार लैंड कर सकते हो, देन अगेन यू हैव टू चार्ज। सो सेम बैटरी चार्ज में आप मल्टीपल टेक ऑफ लैंडिंग कर सकते हो। साथ ही साथ जो सबसे खास बात है कि इस एयरक्राफ्ट का साउंड है लेस देन 120 डेसिबल, जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा, यू विल नॉट नोटिस इट फ्लाइंग। जब ये, क्योंकि हेलीकॉप्टर में अगर आप कभी बैठे होगे या शायद आईएएस बनने के बाद आप बैठो तो बहुत ज्यादा इट क्रिएट्स अ लाउड म्यूजिक, बट दैट इज नॉट द केस ओवर। मेक इन इंडिया है कि नहीं है ये मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, बिकॉज इस कंपनी ने भी क्लैरिफाई किया, बिकॉज आपने देखा गलगोटियास के साथ क्या हुआ, इसलिए इस कंपनी ने पहले ही आउटराइटली क्लियर कर दिया है कि एयरफ्रेम, प्रोपेलर्स, बॉडी ऑफ द एयरक्राफ्ट, ये सब भारत में मैन्युफैक्चर हुआ है, लेकिन जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स है लाइक चिप्स और मोटर्स, ये इंडिया में डिजाइन तो हुआ है बट इसको बाहर मैन्युफैक्चर किया गया। ये कंपनी अपनी सर्विसेज को कब लॉन्च करेगी, तो ये कंपनी 2027 के मिड में लॉन्च करेगी एयर एम्बुलेंस सर्विस, और उसके बाद कमर्शियल एयर टैक्सी ऑपरेशंस पे भी जाएगी। ये जो एम्बुलेंस सर्विस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी बेंगलुरु, चेन्नई, पूना, मुंबई और अहमदाबाद यहां पर इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये एक बहुत ज्यादा यूनिक मोमेंट है इस एआई समिट में। लेकिन एआई समिट की जो सक्सेस है वो केवल यहां खत्म नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस ने टाई अप किया है एंथ्रोपिक, यूएस की एक आईटी जायंट से, ओपन एआई टीसीएस के साथ टाई अप की है, एलएनटी और एनवीडिया ने हैंड्स ज्वाइन किया है टू बिल्ड द मेगा एआई फैक्ट्री इन इंडिया। क्वालकॉम ने कहा है कि इंडिया को वो एक एक्सपोर्ट हब बनाएगी, मतलब इंडिया से प्रोड्यूस होकर वर्ल्ड में बहुत सारी चीज जाएंगी। ये अमेरिका की एक सेमीकंडक्टर जायंट है। सो दिस इज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि यही एक पुश चाहिए था, बिकॉज आप देख रहे हैं 1 साल से इंडिया की आईटी कंपनीज जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बिकॉज व्हाट दे हैव बीन डूइंग आज उसको एआई कर सकता है, बिकॉज दीज पीपल आर ऑलवेज डूइंग द रिपीटेटिव वर्क। सो अब ये जो एक होस्ट किया गया है, इससे काफी चीजें बदल सकती है, और साथ ही साथ ये सब इंडिया ने किया है, बट ऑल्सो वी हैव एस्टैब्लिश्ड द रूल्स विच इज द मानव डॉक्ट्रिन। आप जरूर देखिएगा, ये मानव डॉक्ट्रिन इज इंडियाज, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ही नोज हाउ टू टेक द बेनिफिट।
वो चाहे योगा को इंटरनेशनल इवेंट बनाना हो, मिलेट्स को बनाना हो, दिस एरा इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर बनाना हो, या अब मानव डॉक्ट्रिन। अब आने वाले समय में ग्लोबल साउथ की डिप्लोमेसी में, whenever global south will be affected by AI, whenever global south has to negotiate with the west on AI, manav doctrine is the answer. So this is, similar to what non-alignment is international relation, manav doctrine will be in the coming time, a very important doctrine to how to make AI equitable, inclusive and affordable. What are your views? Please let me in the comment box. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again some other video. Till then, goodbye and take care.